अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद होगी कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताने लगे हैं कि आपने मोबाइल जो सी कॉल ट्यून होती है, वॉल्यूम ट्यून जिसे कहते हैं, रिंग ट्यून कहते हैं या रिंग वॉल्यूम कहते हैं, वो आपने मोबाइल की कैसे चेंज करनी है। जैसा कि आपको कॉल आती है तो आपने कुछ रिंग लगाई होती हैं, वो कैसे चेंज करनी है, या आपने नोटिफिकेशन लगाया होता है रिंग नोटिफिकेशन ट्यून के, वो कैसे चेंज करनी है, वो हम आपको सेटिंग बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आपने चला जाना है जी सेटिंग पर। यहाँ आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर चला जाना है। ऑप्शन पर जाने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने यहाँ सर्च बार पर चला जाना है। सर्च बार पर जाने के बाद आपने यहाँ सर्च कर लेना है RI। आप रिंग वॉल्यूम सर्च करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ सर्च करना चाहते हैं साउंड साउंड और वॉल्यूम सर्च करते हैं तो वो भी आ जाएगा। ये देखें साउंड वाला ऑप्शन आप करते हैं तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, फ़ोन रिंगटोन या साउंड वाइब्रेशन। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ये सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये हमने साउंड एंड वाइब्रेशन वाला जो सा ऑप्शन है ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम आपको बताते हैं नीचे ये सेटिंग वगैरह है इसकी। ये देख सकते हैं फ़ोन रिंगटोन, ये मेरी पहले जो सी लगी हुई है ये हम आपको बताते हैं। अब मैं ये देखिए ये मेरी पहले लगी हुई है अरबे में मबरा जो सा इन्होंने नाम लिखे हुए हैं इनके। ये देखें अब मैं न्यू लगाना चाहता हूँ तो आपने यहाँ नीचे सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं, वो ट्यून आप खुद चेक करें। चेक करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी जो सी ट्यून होगी वो ट्यून ऑटोमेटिकली आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपकी ट्यून लग जाएगी। इसके अलावा भी हम आपको बताते हैं कि आपने जो सा मैसेज आते हैं उसकी आपने ट्यून कैसे चेंज करनी है। आपने सबसे पहले पीछे चला जाना है। बैक जाने के बाद आपके सामने यहाँ मैंने आपको ऑप्शन दिया था ना साउंड एंड वाइब्रेशन का, साउंड एंड वाइब्रेशन। आपने इसको दोबारा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपको सामने ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ आप अपने मीडियम वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम और अलार्म वॉल्यूम यहाँ आप सब अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि नीचे आपने ये जो सा फ़ोन रिंगटोन जो सामने अभी आपको करके दिखाई है इसकी सेटिंग। इसके बाद आपने नोटिफिकेशन रिंगटोन पर चला जाना है, वो कैसे चेंज करनी है ये देख सकते हैं। ये आपको जैसे कि नोटिफिकेशन आता है तो आपकी रिंगटोन लगी होती है। ये मेरी पहले ही एक रिंगटोन लगी हुई है। ये देखिए ये हमारा मैसेज आता है तो हमें पता चल जाता है मैसेज आता है। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपकी वो रिंगटोन लग चुकी होगी। इसके बाद हमने चला जाना है नीचे अलार्म रिंगटोन। क्या आप अलार्म जो सी रिंगटोन लगाना चाहते हैं वो कैसे लगाते हैं। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं आपने इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी रिंगटोन जो सी होगी वो अलार्म की रिंगटोन होगी वो आपकी। इसके बाद आप यहाँ से कोई साउंड वगैरह रखना चाहते हैं कि डीप पेड ट्यून रखना चाहते हैं, स्क्रीन लॉकिंग साउंड लगाना चाहते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन को जब दबाते हैं स्क्रीन बंद करते हैं तो स्क्रीन में थोड़ी सी वॉइस आती है। अगर आप वो वॉइस रखना चाहते हैं तो आप इसको एबल कर सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप इसको डिसेबल कर दें। अगर जैसा कि हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, यहाँ देख सकते हैं टच स्क्रीन का ऑप्शन है,
आप इसको दबाते हैं, इनेबल करते हैं, तो जैसे जब भी आप यूज़ किया करेंगे कुछ भी ऐप या कुछ भी मोबाइल को यूज़ करते हैं तो वो टच साउंड का ऑप्शन आ जाया करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ सेटिंग है थी सीक्रेट में, वो हमने आपको बता दी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।